बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 जनवरी 2026 रोज़ मंगल। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। सऊदी अरब में जारी रियाज के शुमाल में शाह अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल का 10वां एडिशन कामयाबी के साथ ख़त्म हो गया, जिसमें सऊदी मिराज, सकाफत और मईशत एक जगह इकट्ठे नजर आए। 1 दिसंबर को फेस्टिवल का आगाज़ हुआ, जो कि उसके बाद ये इवेंट सऊदी अरब की तारीख में ऊँटों की अहमियत को वाज़ेह करने का एक अहम प्लेटफॉर्म भी बना। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक फेस्टिवल में 34 दिन तक वो मुकाबले और सकाफती इवेंट जारी रहे, जिसमें सऊदी अरब और GCC मुल्कों से ऊँट के मालकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में क्राउन प्रिंस कैमल रेस ने लोगों और मीडिया की तवज्जो हासिल की। फेस्टिवल में मुकाबलों की इनामी रकम 200 मिलियन रियाल से ज़्यादा थी। उसके साथ 9,000 ऊँटों की खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड की गई। कुछ डील्स की कीमत 15 मिलियन रियाल तक भी पहुँच गई। ये फेस्टिवल सिर्फ ऊँटों की खरीदो फरोख्त या मुकाबले तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसमें कई मुख्तलिफ सकाफती और तफरीही प्रोग्राम भी मुनक़द किए गए। इसका एक मकसद सकाफती सियाहत को नुमाया करना और बैनुल-अक़वामी विज़िटर्स के सामने सऊदी मिराज की नुमाइश वो करना था। रवायती हुनर और पकवानों ने लोगों को अपनी तरफ खसूसी तौर पर मुतवज्जे किया। ये इवेंट टूरिस्ट को ऊँटों की मुतनव्वे दुनिया उसे मुतारिफ़ करवाने का ज़रिया रहा। इसमें ऊँटों की नस्ल से लेकर सऊदी विरसे में उनकी अहमियत है तक सब कुछ शामिल किया गया। फेस्टिवल में 50 से ज़्यादा मुल्कों के 3,000 से ज़्यादा गैर मुल्की टूरिस्ट हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। सऊदी अरामको का स्पोर्ट्स गाड़ियों के लिए पेट्रोल 98 मुतारिफ करवाने का ऐलान। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने जनवरी 2026 में ही हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए पेट्रोल 98 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में रियाद, दमाम और जद्दा के अलावा उन शहरों को जोड़ने वाली सड़कों के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल 98 फराहम किया जाएगा। और सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक अरामको ने कहा कि पेट्रोल 98 वो स्पोर्ट्स गाड़ियों के लिए मिसाली है और इस नौइयत की बेशतर गाड़ियाँ शहरों में मौजूद हैं। बयान में कहा गया कि इसकी तलब में इजाफे के जायजे के बाद पेट्रोल 98 की दस्तियाबी दीगर इलाकों तक भी बढ़ाई जाएगी। पेट्रोल 98 स्पोर्ट्स गाड़ियों के साथ हाई परफॉर्मेंस इंजन की ज़रूरियात को भी पूरा करेगा। नए पेट्रोल की कीमत कंपनी की वेबसाइट पर मुकामी मार्केट में लॉन्च के वक्त रिटेल फ्यूल सेल्स सेक्शन में देखी जा सकेगी। इसके अलावा कीमत का जायज़ा है वो भी वक्तन फ़वक्तन किया जाता रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा मिस्र पहुँच के सदर सीसी से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सरकारी दौरे पर काहिरा पहुँचे। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अपने हम मनसब हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगे। शहज़ादा फैसल इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में सऊदी मिस्री ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी अरब में मुश्तरका गल्फ़ शील्ड 2026 का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब में मुश्तरका मश्क है गल्फ़ शील्ड 2026 का आगाज़ हुआ, जिसमें सऊदी अरब के साथ GCC मुल्कों के वो ममालिक शरीक हैं। वज़ारत दिफ़ा के ट्विटर अकाउंट है उस पर कहा गया है कि मुश्तरका मश्क का मकसद वो जंगी तैयारियाँ हैं उसको बढ़ाना है, मुश्तरका ऑपरेशंस को मजबूत बनाना और मुश्तरका ऑपरेशंस के माहौल में हम आहंगी का हसूल है। हज और उम्रा हेल्थ इनोवेशन हैकाथॉन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। मकाम करमा के नायब गवर्नर हैं शहज़ादा सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल अजीज़ हैं, उनको हज और उम्रा हेल्थ इनोवेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है वो दिया गया और कमिश्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन जलवी ने सर्टिफिकेट नायब गवर्नर के हवाले किया। SPA के मुताबिक हैकाथॉन को सरकारी सतह पर दुनिया की सबसे बड़ी हैकाथॉन उसके तौर पर तस्लीम किया गया है। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर सेहत डॉक्टर मिशाल बिन मुज़फ़्फ़र अल सयादी, सेहत क्लस्टर के CEO डॉक्टर शादी अल खयात के अलावा शोबा सेहत के दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। इंजीनियरिंग समेत कई अहम शोबों में सऊदीज़ेशन की शरह में इजाफे का ऐलान। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट के शोबों में सऊदीज़ेशन के तनासब में इजाफा करने के अहकामात हैं वो जारी कर दिए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सऊदी शहरियों को रोज़गार है वो फराहम करने के लिए मौके बल्दियात और हाउसिंग के ताउन से इंजीनियरिंग के शोबों में सऊदीज़ेशन उसको 30% तक
जो है वो पाबंद किया गया है। वजारत का कहना था कि ऐसे इंजीनियरिंग इदारे जहाँ पर जो है मुलाजमीन की तादाद 5 या उससे ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो है सऊदी मर्द ख़वातीन को 30% जो है वो जॉब्स दी जाएंगी और जिनकी तनख्वाह वो कम से कम जो है वो 8,000 रियाल होनी चाहिए। प्राइवेट और गैर मुनाफे बख्श इदारों पर सऊदीज़ेशन का फैसला 31 दिसंबर से नाफिज किया गया। ताहम अमल दरामद के लिए 6 माह की मोहलत का भी ऐलान किया गया ताकि इस अरसे में मतलूबा जो तनासब है उसे सऊदी कारकुनों की भर्ती को यकीनी बनाया जाए। वजारत की जानब से जिन 46 शोबों में सऊदीज़ेशन का फैसला किया गया उनमें अहम तरीन सिविल इंजीनियर, तवानाई के शोबे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैरीन इंजीनियरिंग, हेल्थ इंजीनियर और दीगर शामिल हैं। मार्केटिंग के शोबों में जहां काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 3 या उससे ज़्यादा है, उनमें सऊदीज़ेशन का तनासब 70% जो है वो रखा गया है। प्रोक्योरमेंट के शोबे में 12 प्रोफेशन जिनमें डायरेक्टर परचेज, ख़रीदारी का नुमाइंदा, डायरेक्टर एग्रीमेंट, स्टोर कीपर, लॉजिस्टिक डायरेक्टर, स्टोर इंचार्ज, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग रिसर्च स्पेशलिस्ट, स्टोर स्पेशलिस्ट वगैरह शामिल हैं। इन शोबों में भी सऊदीज़ेशन पर अमल दरामद के लिए 6 माह की जो मोहलत है वो दी गई है। इस दौरान मतलूबा तनासब से जो सऊदी अहलकारों को रोज़गार फ्राहम करना ज़रूरी होगा ताहम ताकि किसी किस्म की जो खिलाफवर्जी है उसको रिकॉर्ड होने से बचा जा सके। वजारत का कहना था इन शोबों में मार्केट की तलब और रिसर्च के बाद फैसला किया गया है जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी मर्दों ख़वातीन को रोज़गार के बेहतर मौक़े की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी अरब में सर्दी की लहर जनवरी का महीना सर्द तरीन क्यों समझा जाता है? नए साल का पहला महीना जनवरी सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की शिद्दत के साथ आए हैं, जहां दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी, तेज़ जो हवाएं हैं उसमें जो है तेज़ हवाओं के साथ साथ पाला पड़ने के इम्कानात ने जो सर्दी का इंतहाई मंजर है वो पेश कर दिया है। कैफियत न सिर्फ मौसमी एतबार से मौसम सरमा के अरूज की अक्कासी करती है बल्कि कदीम अरब फल्की विरसे है उससे भी जुड़ी हुई है। माहिर मौसमियात खालिद अज़्ज़ाक ने वजाहत की है, सऊदी अरब इस वक्त शदीद सर्दी के मरहले से गुजर रहा है। उनके मुताबिक यह मरहला 2 बुनियादी इकसाम पर मुश्तमिल है। एक वो सर्दी जो ज़मीन की अंदरूनी सतह से उभरती है जिसे पाला कहा जाता है, और दूसरी वो सर्दी जो फ़ज़ाई बलाई तहों से आने वाली हवाओं के बायस महसूस होती है। उन्होंने बताया कि मरबहानिया के मौसम के इख्तिताम पर यह दोनों इकसाम एक दूसरे में मदगम हो जाती हैं, जिससे सर्दी का एहसास दो चंद हो जाता है और आइंदा दिनों में शबत का मौसम शुरू होने वाला है। इंडिया को एक और झटका, बांग्लादेश ने आईपीएल की टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद आईपीएल की टीम से रिलीज़ कर दिया गया था। इस मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हंगामी इजलास बुलाते हुए अपनी हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को ना भेजा जाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर मशीर खेल बांग्लादेश ने गुज़श्ता दिन ऐलान किया कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है, हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएगी। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानब से इस हवाले से ICC को बाकायदा दरख्वास्त कर दी कि हमारे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया से श्रीलंका मुंतकिल कर दिया जाए। अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त में बांग्लादेश की हुकूमत ने IPL की अपने मुल्क में टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत बांग्लादेश की जानब से जारी एलामिया में कहा गया, भारतीय लीग पर पाबंदी गैर मुअय्यना जो मुद्दत है उस तक के लिए लगाई गई है। घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र यानी कि बैंक के ज़रिए अदायगी की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई। सऊदी इंसानी वसाइल और जो समाजी तरक्की की वजारत है उसने डोमेस्टिक कारकुनों के लिए तनख्वाहों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र यानी कि बैंक के ज़रिए जो ट्रांसफ़र है उसके आखिरी मरहले का ऐलान कर दिया है। ये फ़ैसला उन बतदरीज मराहिल के तसलसल के तौर पर सामने आया जिस पर वजारत ने साल 2025 के दौरान अमल दरामद शुरू किया था, और जनवरी के दूसरे मरहले में ऐसे कफीलों को शामिल किया गया जिनके पास 4 या उससे ज़्यादा घरेलू मुलाजमीन हैं। उसके बाद जुलाई में तीसरा मरहला उन कफीलों के लिए था जिनके पास 3 या उससे ज़्यादा कारकुन हैं। फिर अक्टूबर में चौथा मरहला उनका जिनके पास 2 या ज़्यादा कारकुन हैं। वजारत ने तस्दीक की, यह कदम कफील और घरेलू मुलाजमीन के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट पर मबनी ताल्लुकात को रेगुलेट करने, उजरत की अदायगी के अमल को डॉक्यूमेंट्री शक्ल देने और जो बैंकों के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र और मसानद प्लेटफॉर्म के ज़रिए मंजूर शुदा डिजिटल वॉलेट के ज़रिए जो है उसको ट्रांसफ़र करने की, ताकि जो है प्रॉपर रिकॉर्ड रह सके और दोनों के दरमियान किसी किस्म के झगड़े की सूरत में उसको सबूत के तौर पर पेश किया जा सके।
اپنے بچوں کو موبائل اسکرین سے دور رکھیں۔ ایک سائنسی انکشاف میں جو فیملیز کے لیے ڈیجیٹل عادات کے بارے میں خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور اسکول آف میڈیسن کی طرف سے کی گئی ایک حالیہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سال کی عمر سے پہلے بچوں کے اسکرین کے ساتھ زیادہ نمائش دماغی نشو و نما میں ساختی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے، جو بعد میں فیصلہ سازی کی سست رفتار اور تشویش میں شرح میں اضافے سے منسلک ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔